ओम शांति। आज की डेट है 19/8/2026। आज का सारे मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यह रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। बाप समझाते, मैं मनुष्य कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। वह देह अभिमानी होते हैं। कहाँ सतयुग में तुमको देह अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते तुम आत्मा पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। फिर ड्रेस बदली कर आकर पाड़ बजाते, बाप बैठ समझाते। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। भारतवासियों के लिए ही कहते तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि होती नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश पृथ्वी समुंदर सब तुम्हारा ही था। अब तो टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बाप कहते मनुष्य में कितनी अशांति, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी ये सब है शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते। अब बाप कहते वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है नहीं। बाप कहते इस ड्रामा को कोई जानता नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। पामन को पामन नमन क्यों करेंगे। सन्यासी पामन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र हैं तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं तो इस समय सब बालिका निधन के बालिका आर्फन बन गए। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। कौन सी दुनिया? नास्तिकों की।
तो बाब ने कहा विष्णु क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप एक खवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों ना कुछ मनाएं। अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी कैसे सकते हैं। आकर के खेल पाल करेगी, रास करेगी, क्या करेगी। गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। कब देखेंगे? अंत में देखेंगे। बाप बच्चों को समझाते दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ वार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना, ज्ञान चिता पर बैठना, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट है अपने शांत सुधर्म में स्थित रहना, सबको शांति धाम की याद दिलानी, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग में के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते मास्टर बीज रूप बनना है। अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्मा भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं, एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन स्लोगन अच्छाई धारण करो, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न में व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा ओम शांति।